नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं, पंचकोश के रहस्य पर। ये असल में मानवीय चेतना की वो 5 अदृश्य परतें हैं, वो साइंस है जो हमारे पूरे अस्तित्व को, हमारी बीइंग को डिफाइन करता है। कभी सोचा है कि क्या हम सिर्फ ये शरीर हैं, ये मांस और खून, या इससे कहीं ज्यादा हैं? ये सवाल सदियों पुराना है और हमारे प्राचीन ग्रंथ इसका एक बहुत ही गहरा जवाब देते हैं। तो इन ग्रंथों के हिसाब से हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो सिर्फ एक चीज नहीं है, बल्कि ये ऊर्जा के 5 अलग अलग सटल लेयर्स का एक कॉम्प्लेक्स मिक्स है। और आज का ये विश्लेषण हमें इसी यात्रा पर ले जाएगा, हमारे इस फिजिकल बॉडी से लेके स्पिरिचुअल ब्लिस तक। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। देखिए, इंसान के अस्तित्व के ये 5 स्तर हैं। पहला, अन्नमय, फिर प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आखिर में आनंदमय कोश। हम एक एक करके इन सभी परतों से गुजरेंगे। तो हमारी ये जो यात्रा है, इसकी शुरुआत होती है हमारे एग्जिस्टेंस की 2 सबसे कह सकते हैं टैंजिबल परतों से। ये वो फाउंडेशन है जिन पर हमारी पूरी स्ट्रक्चर टिकी है। सबसे पहली और सबसे बाहरी परत है अन्नमय कोश। ये कुछ और नहीं, हमारा फिजिकल बॉडी है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। नाम से ही पता चलता है ना, अन्नमय मतलब जो अन्न से यानी भोजन से बना है और उसी से चलता है। अच्छा, अब अन्नमय कोश के ठीक अंदर एक और परत है प्राणमय कोश। ये हमारी लाइफ फोर्स है, हमारी वाइटल एनर्जी, वो शक्ति जो इस शरीर को चलाती है। आप इसे हमारे शरीर का एक इनविजिबल एनर्जी सर्किट मान सकते हैं, जो हमारी सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। अब यहां देखिए, कितना साफ दिख रहा है कि जब ये एनर्जी फ्लो रुक जाता है तो क्या होता है। एक तरफ जहां फ्लो ब्लॉक्ड है, वहां ठहराव है, इम्बैलेंस है, और दूसरी तरफ जहां एनर्जी एकदम हार्मोनियसली बह रही है, वहां शरीर में एक अलग ही वाइटैलिटी है, एक नई जान आ जाती है। चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं। अब हम चेतना की उन और भी सटल यानी सूक्ष्म परतों को समझेंगे, जो हमारे विचारों और हमारी बुद्धि को शेप देती हैं। ये है मनोमय कोश। हमारे सारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, सब कुछ इसी लेयर से पैदा होते हैं। और सच कहूं तो ज्यादातर समय हमारे अंदर का जो शोर है ना, जो भटकाव है, वो यहीं से आता है। ये चार्ट देखिए, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बता रहा है। जब मनोमय कोश अनबैलेंस्ड होता है तो देखिए मेंटल नॉइज का लेवल कितना ज्यादा है, पर जैसे ही बैलेंस आता है, वही मन कंसंट्रेशन और क्लैरिटी का पावर हाउस बन जाता है। अब मनोमय कोश से भी एक लेवल डीपर है विज्ञानमय कोश। देखिए, ये सिर्फ इंटेलेक्चुअल नॉलेज की बात नहीं है, ये विजडम की, हायर नोइंग की बात है। हमारी जो इनर वॉइस होती है ना, जिसे हम इंट्यूशन कहते हैं, वो यहीं से आती है। और जानते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है? जबरदस्त। जब ये कोश एक्टिवेट होता है ना, तो इंसान के अंदर एक एक्स्ट्रॉर्डनरी टैलेंट, एक डीप इंट्यूशन डेवलप होती है, मतलब जो उसे ऑर्डिनरी से लिटरली एक्स्ट्रॉर्डनरी बना देती है। और अब हम अपनी इस अंदर की यात्रा के बिल्कुल आखिर में सबसे गहरी परत पर पहुंच चुके हैं। हमारे एग्जिस्टेंस का जो कोर है वहां। ये है आनंदमय कोश, हमारे ट्रू सेल्फ का सेंटर पॉइंट। ये एक ऐसी स्टेट है जहां कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, सिर्फ प्योर अनकंडीशनल स्पिरिचुअल ब्लिस और एक गहरी शांति का अनुभव है। और जो इस कोश को एक्सपीरियंस कर लेते हैं, वो सच्चिदानंद की अवस्था में पहुंच जाते हैं। ये शब्द 3 हिस्सों से बना है: सत यानी ट्रूथ, चित यानी कॉन्शियसनेस, और आनंद यानी ब्लिस। मतलब ट्रूथ, कॉन्शियसनेस और ब्लिस की एक कंप्लीट स्टेट। तो अब सवाल ये उठता है कि इन परतों तक पहुंचा कैसे जाए, इन्हें बैलेंस कैसे किया जाए। इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल टूल में छुपा है, और वो टूल है गायत्री मंत्र। देखिए, इसे सिर्फ एक प्रार्थना की तरह मत देखिए। ये 24 अक्षरों से बना एक साइंटिफिक साउंड इंस्ट्रूमेंट है। इसकी जो साउंड वेव्स हैं, वो स्पेसिफिकली इन 5 कोशों के साथ रेजोनेट करने और उन्हें बैलेंस करने के लिए डिजाइंड है। असल में ये मंत्र एक बायोलॉजिकल मास्टर की तरह काम करता है। सोचिए, एक ऐसी चाबी जो इन कोशों के बंद दरवाजों को खोलकर हमारी फुल ह्यूमन पोटेंशियल को अनलॉक कर सकती है। तो ये की काम कैसे करती है? देखिए, मंत्र का जो साउंड वाइब्रेशन है, वो सीधे हमारे सेल्स के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर असर करता है। इससे अन्नमय कोश यानी हमारा फिजिकल बॉडी प्योरीफाई होता है। फिर जब इसे ब्रीदिंग टेक्निक्स के साथ मिलाया जाता है, तो प्राणमय कोश में
लाइफ फोर्स यानी ऊर्जा का फ्लो बढ़ जाता है और इस तरह ये एक एक करके हर कोश के ब्लॉक्ड गेटवेज को खोलता चला जाता है। और ये सब मुमकिन इसलिए है क्योंकि ये सारी लेयर्स अलग अलग नहीं हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स की तरह एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मतलब जो चीज़ हमारे शरीर पर असर करती है वो हमारे मन पर भी असर करेगी, और मन को शांत करने से फिजिकल हेल्थ भी बेहतर हो सकती है। एक परत में आया पॉजिटिव चेंज बाकी सभी लेयर्स को भी हील करता है। तो इस पूरी प्रोसेस का, इस अंदर की यात्रा का आखिर गोल क्या है? चलिए इसे संक्षेप में समझते हैं। पंचकोश का जागरण असल में एक कंप्लीट ह्यूमन बनने की प्रोसेस है। ये अन्नमय कोश को प्यूरिफाई करता है, प्राणमय कोश को रिविटलाइज करता है, मनोमय कोश को काम और फोकस बनाता है, विज्ञानमय कोश में विजडम और इंट्यूशन को जगाता है, और आखिर में आनंदमय कोश में प्रोफाउंड ब्लिस का एक्सपीरियंस कराता है। ये ज्ञान हमें याद दिलाता है कि हमारा अस्तित्व कितना बड़ा है। हम सिर्फ मिट्टी के पुतले नहीं हैं, बल्कि हम सब अपने अंदर इन्फिनिट एनर्जी के सोर्स हैं। और ये हमें इस एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अगर हम सब सच में इन्फिनिट एनर्जी के सोर्स हैं, तो हमारे अंदर और कितनी पोटेंशियल है जो बस अनलॉक होने का इंतजार कर रही है।